Welcome to you all at my YouTube channel Study Time with SK। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशल वर्क इंटरवेंशन विद कम्युनिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट नोट्स। और ये वो शॉर्ट नोट्स हैं जो कई बार 5 मार्क्स, 10 मार्क्स और 20 मार्क्स में भी कुछ और पॉइंट्स ऐड करके पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की। तो आपके क्वेश्चन पेपर में दिए होते हैं 5 क्वेश्चंस और पांचों ही कंपलसरी हैं। हालांकि इनके अंदर इंटरनल चॉइस दिया होता है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, इनके लिए आपको आंसर देना होता है 500 वर्ड्स में, जहाँ पर आपको 20 मार्क्स मिलते हैं फॉर ईच क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 4 क्वेश्चंस होते हैं, जिन्हें आप में से आपको 2 क्वेश्चंस को ऑप्ट करना होता है। 250 वर्ड्स में इनके आंसर देने होते हैं फॉर 10 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर होते हैं 6 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको किन्हीं 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। 150 वर्ड्स में इनके आंसर्स देने होते हैं फॉर 5 मार्क्स। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, जो होता है शॉर्ट नोट्स, जहाँ पर आपके पास 8 पॉइंट्स होते हैं, जिसमें से आपको किसी 5 पॉइंट के आंसर देने होते हैं 100 वर्ड्स में, और वहाँ पर मिलते हैं आपको 4 मार्क्स फॉर ईच शॉर्ट नोट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ये शॉर्ट नोट्स हैं जिनके लिए आपको प्रिपेयर करना है, लेकिन इसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं जिनके लिए आपको ज़्यादा ध्यान देना है, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 2 जो है वो कई बार 10 मार्क्स में पूछा जाता है और मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। और ये जो एक्रोनियम है पोस्ट कॉर्प, ये भी 5 मार्क्स 10 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर करना है। इन पॉइंट्स को चाहे तो आप अपने पास स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं या लिख भी सकते हैं। जिन स्टूडेंट ने अपनी प्रिपरेशन कर ली है और वो रिवीजन के फेज़ में हैं, वो स्टूडेंट इस वीडियो को टेस्ट मान के इसके आंसर्स दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये जो पॉइंट नंबर 18 दे रखा है, जेंडर अवेयर सोशल वर्क इंटरवेंशन, ये डबल स्टार क्वेश्चन है क्योंकि ये 20 मार्क्स में पूछा जाता है। तो इस पॉइंट को भी आपको ज़रूर ध्यान देना है और इसके लिए ज़्यादा कंटेंट प्रिपेयर करना है, क्योंकि 20 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और एज इट इज़ पूछा जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, वो पॉइंट उसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक हम 20 मार्क्स के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं 15 तक के क्वेश्चंस को, हालांकि इसके बाद हमारे पास 41 तक के क्वेश्चंस हैं, तो अगर आप 15 तक के क्वेश्चंस पहले कवर कर लेते हैं अच्छे से, तो आप अपने क्वेश्चन पेपर का मैक्सिमम पोर्शन यहाँ से कवर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एक्शन given by Brito, illustrate the examples, define social action। आपको इसे एग्जाम्पल से इलेबरेट करना है, इलुस्ट्रेट करना है। इसके बाद सोशल एक्शन क्या होता है इसको डिफाइन भी करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट, फंक्शंस एंड स्कोप ऑफ सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गर्ल्स के एजुकेशन को अफेक्ट करते हैं इंडिया के अंदर, उन फैक्टर्स को आपको यहाँ पर बताना है, उन्हें डिस्कस करना है। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ जो आपको एग्ज़ाम देते वक्त भी याद आ जाएंगे। ये पॉइंट्स हैं, पोवर्टी, रिलीजियस आइसोलेशन, डिसेबिलिटी, अर्ली मैरिज, वॉयलेंस एट स्कूल। और वॉयलेंस एट स्कूल में भी जो जेंडर ड्राइवन वॉयलेंस है उसे आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर है डेंजरस जर्नी, एटीट्यूड अगेंस्ट वुमेन्स स्टेटस एंड रोल। ये वो पॉइंट्स हैं जिन्हें आप क्वेश्चन नंबर 4 में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब वेरियस स्टेजेस इन्वॉल्व इन प्लानिंग और रिसर्च प्रोजेक्ट। एक रिसर्च प्रोजेक्ट को प्लान करते वक्त कौन कौन से स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं उसे आपको डिस्क्राइब करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हिट कीजिए बेल का आइकन, ताकि आपको हमारे वीडियोस के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिलते रहें। किसी भी कोर्स के अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब है हमारे पास ये क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रेस हिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया।
सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का क्या हिस्ट्री रहा है इंडिया के अंदर, इसे आपको ट्रेस करना है। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर का क्या रोल होता है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसे आपको यहाँ पर एक्सप्लेन भी करने के लिए पूछा जा सकता है। जो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आपको हर तीसरे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो जो एक्स्ट्रा पॉइंट है शॉर्ट नोट का 18 नंबर वाला और इसके बाद 15 नंबर तक का क्वेश्चन, ये आपको ज़रूर प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्कस द वेरियस टूल्स एंड मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन के वेरियस टूल्स और मेथड्स को आपको डिस्कस करना है। मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देती हूँ जो टूल्स हैं, मेथड्स हैं डाटा कलेक्शन के। वो हैं इंटरव्यूज़, केस स्टडीज़, सर्वे, ऑब्जर्वेशंस, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स, फोटोग्राफ्स, क्वेश्चनरीज। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें आप टूल और मेथड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं डाटा कलेक्शन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाईलाइट द रेलेवेंस ऑफ सोशल वर्क रिसर्च, delineate various stages of conducting a social work research, elaborate and on approaches in social work research। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 20 मार्क्स में पूछा जाता है, लेकिन ये कई बार सिर्फ इतना ही पूछा जाता है, यहाँ तक ही। या तो ये वाला जो पॉइंट है ये ना पूछ के और सिर्फ इतना भी पूछा जा सकता है इस पॉइंट के साथ। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन को एक साथ इंक्लूड किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन। आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस और उसके मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन की। कई बार एक क्वेश्चन 10 मार्क्स में पूछा जाता है जहाँ पर सिर्फ वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बारे में पूछा जाता है। इसके बाद है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडियन सोसाइटी, और इसको फिर इलेबोरेट करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन एंड हाईलाइट इट्स इवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13 है, डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। गवर्नमेंट और जो NGOs होती हैं उसके टाइप्स के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस और नॉन गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 है, इवेलुएट द यूटिलिटी ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस इन इंडिया। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, डिस्कस द मॉडल ऑफ सोशल एक्शन। इस वीडियो के एंड में हम पॉइंट्स इन फोकस के बारे में बात करने वाले हैं कि प्रिपरेशन करते वक्त आपको कौन कौन से पॉइंट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इसके बाद है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 41 तक ये वो क्वेश्चंस हैं जो 5 मार्क्स और 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो आप इनको भी ज़रूर प्रिपेयर करेंगे। मैं एक बार आपको इन्हें दिखा देती हूँ अच्छे से। ये देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 16 है जहाँ पर आपको लीज के जो सोशल एक्शन को लेकर के उन्होंने 3 मेन स्ट्रैटेजीज बताई हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है कि कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं और लिस्ट करना है कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़ को, और इसके बाद उनके कॉजेसिव एजेंट के बारे में भी लिखना है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 18, मैक्सिमम टाइम पूछा जाने वाला क्वेश्चन, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर सेंसिटिव कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस, और फिर आपको उसके एग्जाम्पल देने हैं। इसके बाद है पॉइंट नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, हाईलाइट द रिलेवेंस ऑफ पावर इन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 20 है, ब्रीफली डिस्कस द रेलिवेंस ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट। और क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट आर द एग्जिस्टिंग मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज इन इंडिया। भारत के अंदर कौन से मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके बारे में आपको लिखना है।
एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि राइट एन अप्राइजल फॉर एग्जिस्टिंग मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज इन इंडिया। दोनों क्वेश्चन के आंसर एक ही होंगे। इसके बाद है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22, डिस्क्राइब रिलेशन बिटवीन सोशल एक्शन एंड सोशल मूवमेंट। सोशल एक्शन और सोशल मूवमेंट के बारे में उनका रिलेशन क्या है उसे आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज प्लानिंग, डिस्क्राइब स्टेप्स इन प्लानिंग। तो स्टेप्स मैं आपको थोड़े से बता देती हूँ जिनको आपको ध्यान में रखना है जब आप इनके आंसर्स लिखें या जब भी आप इसके लिए नोट्स प्रिपेयर करें। डिटरमाइन स्ट्रेटेजिक पोजीशन, इसके बाद अपने गोल्स को सेट करना, सेट योर गोल्स। प्रायोरिटाइज योर ऑब्जेक्टिव, प्रायोरिटी देना अपनी ऑब्जेक्टिव को। इसके बाद डेवलप अ स्ट्रेटेजिक प्लान, एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना अपने ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए, और इसके बाद इम्प्लीमेंट करना अपने प्लान को, रिव्यू करना कि मेरा प्लान मतलब किस तरीके से काम करेगा। ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं प्लान के स्टेप्स के अंदर। इसके बाद है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24, डिस्कस लाइन स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स इन सोशल एक्शन। क्वेश्चन नंबर 25 है डिस्कस क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव अप्रोचेस इन सोशल वर्क। ये कई बार डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है एक्सप्लेन द वेरियस मॉडल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ वर्क। 5 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 27 है डिस्कस द मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज से डाटा कलेक्शन के कौन कौन से मेथड्स हैं उसे आपको डिस्कस करना है। इसके बाद है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28, एनलिस्ट द पॉलिसीज रिलेटेड टू वुमेन इन इंडिया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, डिस्कस ऑब्जर्वेशंस एंड इंटरव्यू एज टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन। मैंने अभी आपको बताया जब हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 8 की कुछ टूल्स और मेथड्स की, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इंटरव्यूज़ और ऑब्जर्वेशंस जो होते हैं वो टूल्स हैं डाटा कलेक्शन के। तो इन्हीं दोनों फैक्टर्स को आपको डिस्कस करना है कि किस तरीके से ये टूल हैं डाटा कलेक्शन के। क्वेश्चन नंबर 30 है डिफाइन वुमेन एम्पावरमेंट। क्वेश्चन नंबर 31 है डिस्क्राइब द अप्रोचेस टू कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। और क्वेश्चन नंबर 32 है व्हाट इज सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होती है और इसके टाइप्स के बारे में आपको बताना है। मैं आपको टाइप्स बता देती हूँ कुछ। एक होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, थर्ड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, फोर्थ क्लस्टर सैम्पलिंग, और फिफ्थ वन है स्नोबॉल सैम्पलिंग। जो स्नोबॉल सैम्पलिंग है वो शॉर्ट नोट्स में 4 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है एग्जामिन द वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय वुमेन इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 34 है डिस्क्राइब द नेचर एंड फंक्शनिंग ऑफ एनजीओज। एनजीओज के नेचर और उसके फंक्शनिंग को आपको वहाँ पर डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 35, हाईलाइट द प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड। मार्जिनलाइज्ड के जो राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से प्रोविजंस हैं उसे आपको हाईलाइट करना है। क्वेश्चन नंबर 36 है व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉलोअप इन ट्रीटमेंट प्लान ऑफ अ पेशेंट। किसी भी पेशेंट के ट्रीटमेंट प्लान के अंदर फॉलोअप का क्या इंपॉर्टेंस होता है उसे आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 है मेंशन वेरियस लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर। 5 मार्क्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है एक्सप्लेन ब्रीफली केस स्टडी एज अ मेथड ऑफ सोशल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 39 है आपके सामने ब्रीफली एग्जामिन मॉडल्स ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एज गिवन बाय रोथमन। रोथमन ने जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस के मॉडल्स दिए हैं उसको आपको एग्जामिन करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40, गिव अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ लीडरशिप थ्योरीज। लीडरशिप थ्योरी के ऊपर आपको एक ओवरव्यू लिखना है, यहाँ पर 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41, डिस्टिंग्विश बिटवीन और डिफ्रेंशिएट। तो ये 5 पॉइंट्स जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। इसके बाद बात कर लेते हैं पॉइंट्स इन फोकस की। आप सभी जब प्रिपरेशन करते होंगे तो कुछ पॉइंट्स को, कुछ टॉपिक्स को एक जगह नोट करते होंगे कि इन टॉपिक्स को मुझे अपनी प्रिपरेशन को जब बाइंड अप करना है, जब रिवीजन ख़त्म करना है, उस वक्त एक बार एक्स्ट्रा टाइम देना है।
उसी तरीके के कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं आपके लिए, ताकि जब आप प्रिपरेशन करें तो इन पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान में रखें। पहला है सोशल एक्शन। सोशल एक्शन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, उन सभी फैक्ट्स को, उन सभी कंटेंट्स को आप अच्छे से पढ़ेंगे। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन नंबर 7 में था और मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी आपको प्रिपेयर करना है। सोशल वेलफेयर पॉइंट नंबर 4 है। सोशल वर्क रिसर्च बहुत बार पूछा जाता है इस टॉपिक से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है हेल्थ, एक ये पार्ट है आपके क्वेश्चन पेपर का। क्वेश्चन नंबर 6 है वेरियस गवर्नमेंट एक्ट्स, जो ये गवर्नमेंट के डिफरेंट एक्ट्स हैं, जैसे कि डाउरी एक्ट है 1961 का, तो इन सभी एक्ट्स को आपको यहाँ पर लर्न करना है, एक जगह पॉइंट आउट कर लेना है, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 वुमेन एम्पावरमेंट, और वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन 20 मार्क्स में भी पूछा जाएगा, 10 मार्क्स में भी, 5 मार्क्स में भी और 4 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा और जिसे आपको ज़रूर प्रिपेयर करना चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।